हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए मैं लेकर उपस्थित हूं राजस्थान का इतिहास। साथियों, राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और प्राचीन सभ्यताओं में आज का हमारा टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता। साथियों मेरे, आइए कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार से जानते हैं। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ खुदाई के दौरान काली चूड़ियों के टुकड़े मिले थे, इसलिए इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता के स्थान की बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता का स्थान हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित पीलीबंगा से लगभग 5 किलोमीटर दूर सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर है। इस सभ्यता की खोज 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य बालकृष्ण थापर तथा ब्रजवासी लाल ने 1961 से लेकर 1969 ईस्वी तक किया, यानी कि 8 साल तक इस स्थान पर खुदाई की गई। खुदाई की जगह सरस्वती नदी के दोनों किनारों पर बने दोनों टीलों पर की गई। कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल था। बात करें कालीबंगा सभ्यता के समय की तो राजस्थान राज्य में पुरातात्विक स्थल कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। हमारे पिछले वीडियो में हमने कांस्य युगीन सभ्यता, पुरापाषाण काल, कांस्य युगीन काल, लोह युगीन काल के बारे में भी पढ़ा था। कालीबंगा सभ्यता का समय 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व का माना गया है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार पुरातात्विक स्थल कालीबंगा प्राचीन सरस्वती, जिसको कि वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, उसके बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में। सरस्वती नदी की बात की जाए तो सरस्वती नदी का सर्वप्रथम जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। कालीबंगा सभ्यता आखिर है क्या? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था और यहाँ पर एक दुर्ग भी मिला है कालीबंगा की खुदाई में। साथियों मेरे, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई 5 स्तर पर की गई थी। प्रथम और द्वितीय स्तर की खुदाई में हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन अवशेष 2400 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तर की खुदाई में हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अवशेष 2250 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के काल के मिले हैं। तो 5 स्तर पर इस जगह की खुदाई की गई, और खुदाई में जो अवशेष मिले वे हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अवशेष मिले थे। अतः इस साइट में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों के अवशेष मौजूद हैं, और इनमें दोनों संस्कृतियों के बीच संक्रमण को देखा जा सकता है। बात की जाए कालीबंगा सभ्यता से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले, यानी कि कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों की। कालीबंगा सभ्यता स्थल पर जब खुदाई की गई तो कालीबंगा के दुर्ग क्षेत्र में कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 आयताकार अग्रवेदिकाएं मिली तथा उनके पास एक कुआं भी मिला। और यहाँ पर जो ईंटें मिली उनका आकार 4:2:1 का था। इसके अलावा भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंसा, सूअर व ऊंट पालते थे तथा कुत्ता भी उनका पालतू जीव था। इस प्रकार की जानकारी भी यहाँ से मिली। यह साक्ष्य हमें पशुओं के अस्थि अवशेषों, मृत पात्रों पर किए गए चित्रणों, मुद्रांकनों तथा खिलौनों से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सभ्यता में कच्ची ईंटें मिली जिनका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है। पक्की ईंटें मिली
जो कि नालियाँ, कुआं व स्नानागार निर्माण के लिए उपयोगी थी। इस सभ्यता के भवनों की छतें लकड़ी की बल्लियों व मिट्टी से बनाई जाती थी तथा चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान थे। इस सभ्यता में नगर निगम की व्यवस्था भी मिली, यानी कि नगर निगम की व्यवस्था हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नगर निगम की व्यवस्था किस सभ्यता से संबंधित है, तो सही उत्तर है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसमें नालियां पहले लकड़ी से बनी थी। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग निर्माण एवं अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। कालीबंगा के दुर्ग से लगभग 300 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में कब्रिस्तान मिला, जिससे ज्ञात होता है कि कालीबंगा में 3 प्रकार से दाह संस्कार होता था। कौन कौन से प्रकार थे? आयताकार तथा अंडाकार गतों में शव को सीधा लेटा दिया जाता था, या आयताकार तथा अंडाकार गतों में मृतभांड निक्षेप मिला है, या वृत्ताकार गतों में शवादान करना ये मिला है। एक बालक की खोपड़ी भी मिली जिसमें 6 छिद्र थे और इन छिद्रों से हाइड्रोस्पलीज यानी कि शल्य क्रिया रोग की जानकारी मिलती है। प्रथम बार शल्य चिकित्सा की जानकारी भी कालीबंगा सभ्यता से ही मिली थी। भूकंप के अवशेष भी कालीबंगा सभ्यता से ही मिले थे। KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता के पतन की बात की जाए तो इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण संक्रामक रोग था। ऐसा कहा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली। सरस्वती नदी बहती थी या नहीं, इसका वैज्ञानिक प्रमाण काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर ने दिया है। काजरी ने इस पर अध्ययन किया और काजरी ने अपने अध्ययन में बताया कि यह नदी वर्तमान में लुप्त हो चुकी है तथा इस समय नदी के स्थान पर वर्तमान समय से जैसलमेर में 60 मीटर चौड़ी एक भूगर्भिक जलपट्टी है जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। इस लाठी सीरीज में सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास की बात करें तो इसका स्थानीय नाम लिलोण है। इसका वैज्ञानिक नाम लैसी यूरस सिंडिकस है और सेवण घास को किंग ऑफ डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से और जाते हैं? किंग ऑफ डेजर्ट घास कौन सी है? सेवण घास। परकोटे सुरक्षात्मक दीवार के बाहर धूरे जुते हुए खेत के साक्ष्य तथा परकोट के अंदर बस्ती के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। घरेलू सामग्री की बात करें तो घरेलू सामग्री के अंतर्गत त्रिभुजाकार पक्की मिट्टी से निर्मित केक, घिया पत्थर, तांबड़े पत्थर के मणके, शंख की चूड़ी, पक्की मिट्टी के खिलौने, गाड़ी के पहिए, बैल की खंडित मूर्ति, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद, तांबे के पशु, सरसों, गेहूं, जौ, चना, चावल इत्यादि कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में मिला है। राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पर विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति भी मिली थी। इसके अलावा कपास की खेती तथा सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा भी मिला है। कालीबंगा की सभ्यता की खुदाई से मिट्टी के बर्तन और उनके कई अवशेष भी मिले हैं। इन बर्तनों की मुख्य विशेषता ये थी कि इन्हें चाक पर बनाया जाता था तथा ये बर्तन काफ़ी हल्के और पतले होते थे। इन बर्तनों का रंग लाल तथा मध्य भाग पर काली और सफ़ेद रंग की रेखा स्पष्ट दिखाई देती थी। इन बर्तनों के अलंकरण में फूल, पत्ती, पक्षी, खजूर की आकृतियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। साथियों मेरे ये साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। वर्ष 1961 में कालीबंगा अवशेष पर भारत सरकार द्वारा 90 पैसों का डाक टिकट जारी किया गया था। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु वर्ष 1985-86 में एक संग्रहालय की भी स्थापना की गई। कालीबंगा सभ्यता की लिपि सैंधवकालीन लिपि के समान थी जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो यह था कालीबंगा सभ्यता से संबंधित संपूर्ण। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी और करते हैं वर्दी से प्यार, तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन की यह बुक करेगी आपके सपनों को साकार। साथियों, आज हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए
चक्षु प्रकाशन की इस बुक के बारे में। साथियों मेरे, राजस्थान पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कांस्टेबल सीधी भर्ती परीक्षा 2023 की यह बुक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के सिलेबस के अनुरूप है। साथियों यह बुक हर हाल में श्रेष्ठ है। इस बुक की बात की जाए तो इस बुक के अंदर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का संपूर्ण सिलेबस मिलेगा। साथ ही साथ इस भर्ती परीक्षा के पिछले वर्षों के 5 साल के शॉर्ट पेपर भी आपको इसमें मिलेंगे, जो 2012, 13, 18, 19 और 22 की भर्तियों के पेपर हैं, जो कि आपको हल सहित मिलेंगे। साथ ही साथ इस बुक में आपकी प्रैक्टिस के लिए 15 सेट्स मिलेंगे, यानी कि 15 प्रैक्टिस सेट भी इस बुक में उपलब्ध है। यह बुक हर हाल में श्रेष्ठ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए। आज ही आप इस बुक को ऑर्डर कीजिए। यह बुक राजस्थान राज्य के सभी स्टोर्स पर उपलब्ध है। साथ ही साथ आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन यह बुक फ्लिपकार्ट, अमेजन, सिनेमडेल पर उपलब्ध है, वहां से भी आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथियों मेरे, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़े। थैंक यू सो मच। नए नए वीडियोज लेकर मैं आता रहूँगा, मिलता रहूँगा आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।